हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको बेहतरीन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इसके रिगार्डिंग वो कंटिन्यूस हमसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर या अलग अलग पोर्टल्स के ऊपर। आज उसी सिलसिले में मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं FSSAI का इंटर्नशिप पोर्टल ओपन हो चुका है इस अक्टूबर मंथ के लिए जो इंटर्नशिप्स होंगी वहाँ पे उसके लिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। FSSAI में एप्लीकेशन की कोई फ़ीस नहीं लगती। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है। 10,000 रुपये आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा इंटर्नशिप के दौरान। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं, डेडलाइंस क्या क्या हैं, और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे पोर्टल में क्या क्या चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी, उस सभी चीज़ों की डिटेल आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं स्टैट्स को जब चैनल की, तो ऑब्ज़र्व करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस को देखते हैं, उनसे बेनिफिट लेते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस को लाइक नहीं करते। देखिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो चैनल और ऊपर आएगा यूट्यूब के एल्गोरिथम में, जिससे हमें अपनी बात को और बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन तक अवेयरनेस नहीं पहुंच पाती, जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, वो भी फिर इस तरीके की चीज़ों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को मत जाइएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका वेबसाइट क्या है, कहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये FSSAI का इंटर्नशिप पोर्टल है। ये अलग एक पोर्टल ही बना रखा है इन्होंने, इनकी नॉर्मल वेबसाइट पे नहीं है। इसके लिए एक अलग पोर्टल है, FSSAI इंटर्नशिप पोर्टल। तो ये इसकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अबाउट FSSAI के बारे में दिया हुआ है, अबाउट द पोर्टल दिया हुआ है, हेल्प डेस्क के बारे में दिया हुआ है, और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस भी दी हुई है। अब डिपेंडिंग अपॉन आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं वो चेक कर लीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट के बारे में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से एडवर्टीज़मेंट में क्या क्या लिखा हुआ है इस बार के इंटर्नशिप पोर्टल पे। जैसे ही आप यहाँ एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करेंगे, आप एक PDF फॉर्म देख पाएंगे, उसको मैंने एक PDF डॉक्यूमेंट देख पाएंगे, उसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं इस समय। तो इस PDF डॉक्यूमेंट के ऊपर जो डेट पड़ी हुई है वो 27 सितंबर 2024 पड़ी हुई है, और यहाँ पे इंटर्नशिप का जो स्टार्टिंग मंथ है वो अक्टूबर 2024 है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ब्रॉड एरिया में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलाउ कर रखा है, तो इसको देखते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो फुल टाइम ग्रेजुएशन कर रहे हों, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हों, या हायर डिग्री कर रहे हों रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो इंडिया में हो चाहे विदेश में हो, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटेल में दिया हुआ है कि कौन सी डिग्रीज़ या किस सब्जेक्ट को अलाउ कर रखा है। देखिए, परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है, परस्यूइंग का मतलब होता है अगर आप डिग्री पढ़ रहे हैं तो, यानी कि आपकी पढ़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, आपकी डिग्री अभी ख़त्म नहीं हुई है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स। इसके अलावा BTech BE के स्टूडेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अब सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, चाहे आपने केमिस्ट्री में पढ़ाई की हो, बायोकेमिस्ट्री में की हो, फूड टेक्नोलॉजी में की हो, फूड साइंस में हो, टेक्नोलॉजी और फूड एंड न्यूट्रिशन में हो, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी में हो, माइक्रोबायो में हो, डेयरी टेक में हो, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंस में हो, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायो में हो, या टॉक्सिकोलॉजी में हो, पब्लिक हेल्थ में हो, लाइफ साइंस में हो, बायोटेक्नोलॉजी में हो, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी में हो, या फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस में हो। अगर आपने इन एरियाज़ में पढ़ाई की हुई है, चाहे BE BTech की डिग्री हो, चाहे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की डिग्री ली हुई है इंक्लूडिंग पॉलिसी रेगुलेशन एंड रिलेटेड फील्ड्स, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास PG डिप्लोमा है या डिग्री है जर्नलिज्म की, मास कॉम की या पब्लिक रिलेशंस की, तो भी आप एलिजिबल हैं। अब याद रखिएगा, अगर BE BTech आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या रिलेटेड स्ट्रीम में हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 3rd और 4th ईयर के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। 2nd ईयर और 1st ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, डिप्लोमा इन
पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ FSSAI के हेडक्वार्टर में ही अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री है लॉ की, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर याद करने या नोट करने की बात यहाँ पे ये है कि अगर आपकी डिग्री इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आप करेंटली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है नीड नॉट अप्लाई। इसके अलावा मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस डाल रहे होंगे तो आपकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि FSSAI के अलग अलग यूनिट्स हैं देश के अलग अलग जगहों पे। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ पे काम करना है, उसके हिसाब से आप FSSAI का यूनिट चूज़ करें और यहीं पे अप्लाई करें। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ऑल कैंडिडेट्स टू इंश्योर दैट द प्लेस ऑफ इंटर्नशिप दैट दे आर ऑप्टिंग हैज़ सब्जेक्ट टॉपिक अवेलेबल विद दैट प्लेस, दैट इज़ इन केस FSSAI लैब ओनली टेक्निकल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड इंटर्नशिप प्रोग्राम आप इस मेल आईडी के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेल आईडी यहाँ पे मेंशन्ड है। टेन्योर की बात करें तो मिनिमम ड्यूरेशन जो इंटर्नशिप का होगा वो 2 महीने का होगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 महीने का होगा। 2 महीने से कम की इंटर्नशिप अलाउ नहीं की जाएगी। अब जो आपको भी मैंने बताया था कि प्लेस ऑफ इंटर्नशिप और वहाँ पे कौन से डोमेन्स में काम होता है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें FSSAI के हेडक्वार्टर्स में जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, वहाँ पे इन सब्जेक्ट्स में ट्रेनिंग या डिजर्टेशन कराया जाता है, जैसे कि कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, इंपोर्ट्स, ट्रेड, साइंस एंड स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशन, कंप्लायंस, लाइब्रेरी, लीगल, इन सब एरियाज़ में कराया जाता है। अगर रीजनल ऑफिसेज़ की बात करें तो रीजनल ऑफिसेज़ कोलकाता में हैं और चेन्नई में हैं। वहाँ पे फूड इंपोर्ट्स, क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग के ऊपर काम करवाया जाता है। जो नेशनल फूड लेबोरेटरीज़ हैं जैसे गाज़ियाबाद, कोलकाता एक्सटेंशन, रक्सौल, चेन्नई, यहाँ पे फूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग के ऊपर काम कराया जाता है। वर्किंग स्पेस के बारे में बात करें तो आपको खुद के लैपटॉप्स अरेंज करके ले जाने पड़ेंगे। FSSAI आपको वर्किंग स्पेस देगा, इंटरनेट फैसिलिटी देगा, अदर नेसेसिटीज़ भी देगा, बट वो आपकी लॉजिंग और ट्रैवल वगैरह को कवर नहीं करेगा। इसके अलावा बोर्डिंग एक्सपेंसेस भी कवर नहीं किए जाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, एज़ पर टाइमलाइंस प्रोवाइडेड बाय FSSAI। अभी टाइमलाइंस या डेडलाइंस के बारे में मैं आपको बता दूंगा। देखिए, यहाँ पे जो इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है हर 4 महीने के ऊपर प्रोवाइड की जाती है, हर क्वार्टर में। तो आप अगर एक क्वार्टर में आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो आप अगले क्वार्टर में अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप मे बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ शॉर्ट राइटअप या प्रेजेंटेशन इन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर फाइनल सिलेक्शन। इसका मतलब है आपको एक शॉर्ट राइटअप लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो एप्लीकेशन पोर्टल में हो सकता है आपको एक शॉर्ट राइटअप की ज़रूरत पड़े और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स का नोडल ऑफिसर्स स्क्रूटनी करेंगे। इसके अलावा अगर हम डेडलाइंस या टाइमलाइंस के बारे में बात करें तो 27 सितंबर से एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 4 अक्टूबर है। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स 2nd और 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में अनाउंस कर दिया जाएगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आगे इंटीमेट कर दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आप जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। जब वो सेलेक्ट कर लिए जाएंगे तो वहाँ पे ज्वाइनिंग के समय में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना होगा अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद प्रूफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म वुड ऑल्सो नीड टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द इंटर्नशिप। तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे। तो अब किसी भी तरीके से किसी भी इंटर्नशिप के रिक्वेस्ट को एक्सटेंड करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके पास हर 4 महीने पे अपनी फेलोशिप रन करनी होती है, अपने प्रोग्राम्स रन करने होते हैं, तो एक्सटेंशन का इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। असाइनमेंट्स की बात करें तो इंटर्न्स जो हैं वो अटैच कर दिए जाएंगे किसी भी एक डिवीज़न में जो FSSAI के होगी, चाहे हेडक्वार्टर्स हों, चाहे ROs हों, चाहे लैब्स हों, एंड डिपेंडिंग अपॉन द एकेडमिक एंड टेक्निकल ट्रेनिंग एंड असाइंड प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो किसी के साथ भी उनको अटैच किया जाएगा और वही इंडिविजुअल उनको ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग करवाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो सेलेक्ट होंगे उनको 10,000 रुपये यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा होल इंटर्नशिप पीरियड के लिए। तो ये पर मंथ नहीं है, होल इंटर्नशिप पीरियड के दौरान 10,000 रुपये आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें सर्टिफिकेट के बारे में तो जो स्टूडेंट सक्सेसफुली इस
इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे उनको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। याद रखिएगा, आपको यहाँ पे अपनी एक रिव्यू फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन उनको सबमिट करना पड़ेगा, तो ही आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अब वापस आते हैं, देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। आप इसके ऊपर आपको मैंने अभी दिखाया था, यहीं पे हम लोगों ने अपनी बात शुरू की थी। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा जिसको आपको फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है, वाई वुड यू लाइक टू ज्वाइन FSSAI इंटर्नशिप, विच इज़ योर एरिया और मैटर ऑफ इंटरेस्ट, मेजर प्रोजेक्ट्स जो आपने किए हुए हैं, इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना है, कब आप इंटर्नशिप के लिए स्टार्ट करना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको, आपके जितने मार्क्स हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और यहीं पे आपको चूज़ करना होगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है इसमें से। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।